बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। मास एंड वेट दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त हम मास के बारे में जिक्र करते रहते हैं। फिज़िक्स के अंदर बार बार मास का जिक्र आता है और वेट एक अलग चीज़ है। वेट भी फिज़िक्स में बार बार इसके बारे में स्टडी किया जाता है। आम स्टूडेंट के ज़हन में ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, मास एंड वेट, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम मास और वेट को एक जैसे लेते हैं, जबकि मास अलग एंड वेट अलग चीज़ है। अगर हम मास का जिक्र करें तो मास क्या है? अगर कोई बॉडी है, बॉडी कोई चीज़ है जो भी वो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलके बनी होती है। ये पार्टिकल जितने भी किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो भी बॉडी जितने भी ये पार्टिकल प्रोसेस करती है वो इसका मास होता है। यानी कि ये अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, किसी भी जिस्म में जो पार्टिकल है उसकी मिकदार को, उसकी अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं? मास। यानी कि एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये सारे पार्टिकल जो भी किसी भी मैटर के अंदर मौजूद है वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसके मास को शो करते हैं। यानी कि मास किसी भी पार्टिकल की मौजूदगी को, उसकी अमाउंट को हम कह सकते हैं। किसी भी जिस्म के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो उसका मास होगा। मास को हम m से डिनोट करते हैं। अब मास तो किसी भी जिस्म के अंदर मौजूद है, जो भी हम चीज़ देखते हैं उसका मास है। वेट फिर क्या है? वेट जब इन मास, इन जिस्म के पार्टिकल को कोई फोर्स, ज़मीन की फोर्स से नीचे खींचती है, ज़मीन की कुव्वत उसे नीचे खींचती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे खींचती है, तो वो मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम फिर वेट कहते हैं। मास जितने भी पार्टिकल हैं, कोई भी बॉडी जितने भी पार्टिकल को प्रोसेस करती है उसे हम मास कहते हैं। जब उस मास को, उन पार्टिकल को ज़मीन नीचे की तरफ खींचती है, उस फोर्स की वजह से हम इसे वेट कहते हैं। इसलिए वेट का पता चलता है कोई फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है? जिस फोर्स से ज़मीन किसी चीज़ को नीचे खींचती है। लिहाजा मास पार्टिकल की प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस करती है बॉडी पार्टिकल, उसे हम उसकी अमाउंट को मास कहेंगे, जबकि वेट उस फोर्स को कहेंगे जो फोर्स से ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए वेट को देखा जाए तो वेट mg के इक्वल होता है। mg, m क्या है? वही मास है। g ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से ज़मीन किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, या राउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी वैल्यू ली जाती है। और मास किसी भी जिस्म का, हर जिस्म का अलग होगा। जब उनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेट निकलता है। ये वेट वही फोर्स है ज़मीन जो इस जिस्म को नीचे की तरफ खींचती है। वो फोर्स जो ज़मीन इस जिस्म को नीचे खींचती है वो वेट कहलाती है। अब जबकि हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा है, F बराबर ma। ए क्या है? ये एक्सेलरेशन है, जो कि ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ हरकत कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन ए होता है। जबकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब कोई चीज़ ऊपर नीचे मूव कर रही होती है उसका जो एक्सेलरेशन था ग्रेविटी थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, लिहाजा दोनों एक जैसी है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे F बराबर है mg। लिहाजा mg क्या है? ये वेट के इक्वल है, लिहाजा F बराबर w भी लिखा जा सकता है। पता चलता है कि वेट एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। आम रूटीन में हम जब कहते हैं कि 10 किलोग्राम चीनी लिया है तो हम उसका वेट तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, उसका वो वेट नहीं होता, उसका हम मास कह रहे होते हैं, क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ हम जब तोलते हैं तो हम कहते हैं इसका इतना वजन है, जबकि वो हकीकत में उसका वजन नहीं ले रहे होते, उसका हम मास ले रहे होते हैं। तो इस तरह वेट और मास में डिफरेंस पाया जाता है। वो क्या है?
दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है? मास वेट। पहला डिफरेंस इसमें यह है कि मास की आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम उसे m से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को हम w से डिनोट करते हैं। एक इसका ये फर्क है दोनों को कि हम इसको m से ज़ाहिर करेंगे, इसको हम w से ज़ाहिर करेंगे। दूसरा इसमें डिफरेंस ये होता है कि मास का यूनिट किलोग्राम है और इसका यूनिट न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि 1 न्यूटन के बराबर है। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर मिकदार है। वेक्टर इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, और ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है विद प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह दूसरी जगह तक वेरी करता है, हर जगह ये तब्दील होता रहता है, जबकि मास तब्दील नहीं होता। अगर वजन हम ज़मीन के नज़दीक लेंगे तो उसकी वैल्यू और होगी, जो जो हम बुलंदी की तरफ जाएंगे वजन पे चेंजिंग आती जाएगी, जो जो हम बुलंदी पे जाएंगे, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो कम होता जाता है, इसलिए उसका वजन फिर कम होता है, क्योंकि W बराबर होता है mg। ये g की वैल्यू जब कम होती जाएगी तो वेट उसका कम होता है, जो हम बुलंदी पे जाएंगे किसी भी जिस्म का वजन उसका कम होता रहता है, जबकि इसका मास तब्दील नहीं होता, जगह एक जैसा रहता है। अगर हम स्पेस में चले जाएं वहाँ पे मास उसका मौजूद होगा, जबकि उसका वेट जीरो हो जाएगा। क्यों? उसकी ग्रेविटी नहीं होगी। जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो मास से मल्टीप्लाई जीरो करें तो उसका वेट नहीं होगा, वेट लेस हो जाएगा, इसलिए वेट यह हर जगह वेरी करता रहता है। लिहाजा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मास किसी भी मादे के अंदर मौजूद जो पार्टिकल है उसकी नंबर को कह रहे हैं, उसकी मिकदार को कह रहे हैं, जबकि वेट उस फोर्स को कह रहे हैं जिस फोर्स से ज़मीन किस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह वेट का फार्मूला हमने प्रूव किया है कि W बराबर mg, और उसके बाद W बराबर F का है क्योंकि फोर्स और वेट इक्वल होते हैं। फिर डिफरेंस बताए हैं कि ये मास डिनोट करते हैं W से, ये मास का यूनिट किलोग्राम है, वेट का यूनिट न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मास स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह कांस्टेंट होता है, जबकि वेट वेरी करता है विद प्लेस एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता रहता है। उसके बाद अगर मास को हमने नापना तोलना है तो हम उसके लिए बीम बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने वेट लेना है तो उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम इसमें से डिफरेंस ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस शॉर्ट से टॉपिक को वेट और मास के कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। थैंक यू।